मिश्रा पत्थर अकेडमी से। आज का टॉपिक है मोशन। कई बच्चों की डिमांड आ रही थी सर मोशन चैप्टर में जो मोशन की इक्वेशन है वो मुझे समझ में नहीं आ रही, उसमें v क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम समझेंगे। और आप लोग वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए, आपको सारे टॉपिक्स जितने भी मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मेरी गारंटी है अगर आप ठीक से वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे टॉपिक समझ में आएंगे। तो ठीक है, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं मोशन। तो सबसे पहले तो मोशन जानते हैं, मोशन होता क्या है। यानी मोशन सिंपल चीज़ है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं होता है तो मोशन में होता है। रेस्ट मतलब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। जब मैं टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करूंगा तो जिस समय अपनी पोजीशन को मैं चेंज कर रहा हूँगा उस समय मेरी बॉडी मोशन में होगी, ठीक है। तो अभी मोशन के लिए हम लोग चैप्टर में जो मेन चीज़ है उसको हम लोग समझेंगे और जो 3 इक्वेशन है उसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। मोशन, तो मोशन की 3 इक्वेशन है। नंबर 1 v बराबर u प्लस a t। सेकेंड इक्वेशन v बराबर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन 1 की बात करते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस a t। बच्चों यहां पर v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी से। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है और जब वो अपने लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी v कहलाती है। जैसे अभी हमने चलना स्टार्ट किया, जब हम चलना स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इनिशियल वेलोसिटी, u कहलाएगी। उसको हम बोलेंगे u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन जब हम थोड़ी देर बाद किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे उस समय हमारी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी। इसको हम लोग v से प्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से जो a है इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब हमारी बॉडी मूव कर रही है, यानी जब हम मोशन में हैं, जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, तो हमारी बॉडी जरूरी नहीं है कि हम सेम स्पीड से चलें। हमारी बॉडी की स्पीड कम होगी, बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी। इस तरीके से हमारी स्पीड घटती और बढ़ती रहती है। तो जब हमारी बॉडी स्पीड में आएगी, यानी जब हम वेलोसिटी में होंगे, यानी जब हम मोशन में होंगे, तो उस कंडीशन में हमारी जो स्पीड होगी उसका जो रेट होगा, यानी जो चेंज ऑफ रेट, चेंज ऑफ रेट इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड a। इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर जो a है इसकी SI यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों एक्सेलरेशन से मतलब मेरा ये है कि हमारी बॉडी एक्सेलरेट करती है, यानी हम अपनी स्पीड को घटाते हैं, बढ़ाते हैं, तो यही कंडीशन एक्सेलरेशन कहलाती है। अब इसी इक्वेशन को जब हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, इक्वेशन नंबर 2, तो यहां पर एक चीज आ जाती है आंसर में s, यानी s जो है वो क्या है? s जो है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीनिंग जब हम डिस्टेंस को किसी डायरेक्शन में कवर करते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। सपोज दैट हमारा पॉइंट A है और हमें B तक पहुंचना है, और अगर हम इस तरह से मोड़ करके अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और हमें पहुंचना होगा एग्जैक्ट B पॉइंट पर, तो दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस। बट हमारे पास एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो और अगर हम यहां पर एक डायरेक्शन बना लें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, और हम इस तरफ से, तो देखिए ये डायरेक्शन हमारी क्या बनती है? ये हमारी डायरेक्शन बनती है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। जब हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डायरेक्ट B पॉइंट पर पहुंचेंगे तो उस समय जो हमारा डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जिसको हम लोग
फिजिक्स में s से प्रेजेंट करते हैं तो इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट जो s है वो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, यानी बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो रही है। तो सेकंड इक्वेशन आपको मोशन की समझ में आ गई होगी। एंड थर्ड इक्वेशन, यहां से हम लोग डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। यहां पर जो t है वो क्या है, टाइम है, t फॉर टाइम। अब बेटा टाइम को एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, टाइम तो आप लोगों को सबको पता होगा कि टाइम क्या होता है, टाइम की असाइनमेंट जो होती है वो सेकंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम इसलिए लगा है क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज विदाउट टाइम पॉसिबल नहीं है। ये हम नहीं कहते, फिजिक्स कहती है, ठीक है। ये पूरी साइंस कहती है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है, यानी हमारा पूरा यूनिवर्स जो है वो विदाउट टाइम कोई वर्क हम नहीं कर सकते। यानी कोई बॉडी अगर मूवमेंट में आएगी, मोशन में आएगी, अपना प्लेस चेंज करेगी, दूसरे प्लेस पर जाएगी, तो टाइम की जरूरत रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर हम v बराबर u प्लस at यूज करते हैं। इसमें t फॉर टाइम, a फॉर एक्सीलरेशन, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल स्टार्टिंग वेलोसिटी। हमने चलना स्टार्ट किया, दिस इज कॉल्ड द स्टार्टिंग। एंड v फाइनल वेलोसिटी, हम आकर के रुक गए तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। जब बॉडी रेस्ट में थी स्टार्टिंग में तो उस समय u 0 हो गया। इस कंडीशन में हम थ्री इक्वेशन जो बनाते हैं वो हमारी तीन इक्वेशन बनती हैं, v बराबर u प्लस at, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as एंड s बराबर ut प्लस हाफ at²। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। जैसे हमारी सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताते हैं, एग्जांपल है हमारे पास आजकल गर्ल्स लोग स्कूटी बहुत चलाती हैं, तो उनके लिए अच्छा एग्जांपल है, स्कूटी में एक्सेलरेटर लगा होता है, ठीक है। हम लोग उसको एक्सीलरेटर बोलते हैं, एक्सीलरेटर, लेकिन बेटा वो एक्सीलरेटर नहीं होता, वो एक्सीलरेटर होता है। एक्सीलरेटर क्या करते हैं, हम उसी से स्पीड को घटाते हैं, उसी से स्पीड को बढ़ाते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेटर। रीजन क्या है, क्योंकि वो स्कूटी को एक्सेलरेट कर रहा है, यानी स्कूटी की स्पीड उससे घट सकती है तो बढ़ सकती है, इसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। बट जब एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में हो जाती है तो इसी को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ? तो आज का टॉपिक बस यही है। तो आज मैंने फिजिक्स का एक छोटा सा बच्चों की रिक्वायरमेंट पर मोशन से रिलेटेड थ्री इक्वेशन, इनमें जो दिए गए हैं वेरिएबल, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। v क्या होता है, u क्या होता है, ये a क्या होता है, t क्या होता है, उसकी जरूरत में कहां पर पड़ती है, जब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। बात करो। ठीक है बच्चों, तो मोशन छोटा सा टॉपिक है और आगे का आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई चीज पूछनी होगी तो आप कमेंट में डाल देंगे, और कमेंट में डालने के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे मोशन में ये चीज नहीं समझ आ रही है, आप मुझे बताएं। तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। जो बच्चे दूर हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो इस टॉपिक को देख करके समझ सकते हैं कि मोशन में इस इक्वेशन का क्या काम है और ये इक्वेशन क्या कर सकती है, इसमें कौन कौन से जो वेरिएबल है उनका वर्क क्या है, वो क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग। एंड मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे भी आप लोग अच्छे से पढ़ें ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आगे आप तरक्की करें। ओके, गुड इवनिंग, बाय।